एडिट का बटन मैंने लगा दिया है। वैल्यू वही हमारे पास जैसे डिलीट का बनाया था, डिफरेंशिएट करने के लिए हमने हर वैल्यू के बटन की एक आईडी रखी है। ठीक है, इस बटन का नाम मैंने एडिट दे दिया है। ठीक है, अब जो काम मैंने डिलीट के लिए किया था वही काम मैं एडिट के लिए कर लूंगा। तो ये सारा का सारा मैंने कॉपी किया, पेस्ट कर दिया। अच्छा जी, इसमें से ये सारा कोड हटा देता हूँ। सबसे पहले यहाँ पर लिखता हूँ एडिट। जब एडिट का बटन क्लिक हो तो आपके पास एडिट की आईडी आनी चाहिए। हम चेक कर लेते हैं एक दफा कि हमारा सही वर्क कर रहा है। ठीक है जी, ये हमारी आईडी है 2। सही है जी, 2 आईडी आ गई है। ये इसी तरीके से 7 आईडी आ गई। ठीक, सही वर्क कर रहा है हमारे पास। मतलब ये ई को हटा दो भले, हमें इसकी जरूरत नहीं है। हमने सबसे पहले आईडी ले ली। ठीक है जी, आईडी लेने के बाद आईडी लेकर हमने क्या करना है, डेटा मंगाना है। अच्छा, डेटा मंगा क्यों रहा हूं? पहले डेटा मंगा इसलिए रहा हूं कि जिसपे मैं एडिट क्लिक करूं तो हमारे पास ये जो डेटा है ना zen oat32, ये उठकर इस इनपुट फील्ड्स के अंदर आया है। अच्छा, ये उठकर इस इनपुट फील्ड्स के अंदर आ जाए। क्लियर है? तो उसके लिए मुझे क्या यूज करना होगा? सबसे पहले मैं आपके पास क्यूरी लिखता हूं गेट के नाम से। गेट अगर मैंने पहले बनाया हुआ है तो गेट सिंगल रिकॉर्ड कर देता हूँ। गेट सिंगल, ठीक है, सिर्फ सिंगल यूजर चाहिए, सिंगल स्टूडेंट चाहिए। सही है जी। अब इसके अंदर मैं क्यूरी लिखता हूं कौन सी? आपके पास सिलेक्ट वाली, ये वाली। ठीक है, बट यहां पर अगर मैं डायरेक्ट ये क्यूरी लिखता हूं तो यहां पर तो सारे रिकॉर्ड्स आएंगे। इस क्यूरी से क्या होता है, सिलेक्ट स्टेरिक फ्रॉम स्टूडेंट, सारे के सारे रिकॉर्ड्स आएंगे। मुझे सारे के सारे रिकॉर्ड्स नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ एक रिकॉर्ड चाहिए जिसका एडिट बटन क्लिक हुआ है, उसका रिकॉर्ड चाहिए। सही। तो जैसे जेन की आईडी है 2। अच्छा, किसी भी का एक का रिकॉर्ड मंगाना हो तो क्या यूज करते हैं? वेयर का क्लाउज यूज करेंगे। ठीक है, जो हमने उसमें देखा हुआ है MySQL में, वेयर आईडी इक्वल टू, ठीक है जी, और फिर आपके पास जो वेरिएबल है वो आप लिख दो, डेल आईडी। मैंने डेल आईडी नहीं, एडिट आईडी कर लो उसको, वेरिएबल को एडिट आईडी। ठीक है जी, एडिट आईडी। क्लियर है जी? अच्छा, अब इसको इको करा के देख लेते हैं कि हमारे पास क्यूरी सही चल रही है। गेट सिंगल, ये देखें भाई, हमने कहा जेन, ये आपके पास आ गया अनडिफाइंड एरे की डेल। कहाँ पे यूज कर लिया हमने डेल? ओ सॉरी, यहाँ पर एडिट आएगा आपके पास। ये देखें जी, हमारे पास क्यूरी बिल्कुल सही आई है। सिलेक्ट स्टेरिक फ्रॉम स्टूडेंट्स वेयर आईडी इज इक्वल टू 2। वो रिकॉर्ड लिया हो जिसकी आईडी 2 है। ठीक है, वो रिकॉर्ड लिया हो जिसकी आईडी 7 है, वो रिकॉर्ड लिया हो जिसकी आईडी 1 है। क्लियर है? सेट चल रहा है सब कुछ। अब क्यूरी को एग्जीक्यूट करने के लिए यही चीज यूज होगी। ठीक है जी। अच्छा, उसके साथ आपके पास, चलें पहले क्यूरी को हिट करके दिखा देता हूं। या आपने क्यूरी हिट कर दी, क्यूरी हिट करने के बाद जो भी रिजल्ट आया वो रिजल्ट में आई है, लेकिन आपको पता है पूरा आपके पास स्ट्रक्चर डेटा आता है। ठीक है, मैं आपको दिखा देता हूं एक दफा। ऑब्जेक्ट आता है, ठीक है जी, रिजल्ट। ये देखें जी, एक रिजल्ट ऑब्जेक्ट आया है जिसमें क्या बता रहा है, फील्ड काउंट कितनी है, कह रहा है 3, और लेंथ कितनी है, नंबर ऑफ रोज 3 है। ठीक है, पूरा रिकॉर्ड आ गया आपके पास। अच्छा, असल में क्यूरी गेट चल रही है, हमें गेट सिंगल चलानी है। मैं यही क्यों 3 रिकॉर्ड्स कैसा है, नंबर ऑफ रोज 1 आना चाहिए। ठीक है, यहाँ देखें नंबर ऑफ रोज 3 आ रहे हैं, क्योंकि मैंने सिंगल वाली क्यूरी चला दी थी, वो पूरी वाली क्यूरी चला दी थी, ये वाली नहीं चलाई थी। अब ये देखें नंबर ऑफ रोज कितनी आएंगी, 1। फील्ड काउंट कितना भी हो सकता है, हमारे में 3 है, आईडी है, नेम है, एज है, इसलिए फील्ड में 3 आ रहा है। लेंथ, नंबर ऑफ रोज 1 आएगी हमेशा जब आप इस तरीके की क्यूरी चलाओगे आईडी के बिहाफ पर। ठीक है जी।
अब जब एक क्यूरी आ रही है तो मुझे इसे लूप में रखने की जरूरत नहीं है, लेकिन अभी मुझे इसका रॉ डेटा निकालना है। क्या निकालना है? रॉ डेटा। तो रॉ डेटा निकालने के लिए आपको पता होगा, याद होगा, मेथड कौन सा यूज करते हैं? याद है? रॉ डेटा निकालने के लिए? जी, रॉ डेटा निकालने के लिए आप मेथड यूज करते हो माई एसक्यूएलआई अंडरस्कोर फेच अंडरस्कोर एसॉक। अच्छा। ठीक है, उसको मैंने रख लिया एक वेरिएबल रॉ के अंदर। ठीक है, अच्छा यहाँ पे वाइल का लूप क्यों नहीं लगा रहा? हाँ जी साद। वाइल का रूप? हाँ जी। आपने आपने हम्म। आप रॉ का सारी रोज का डेटा निकाल रहे हैं? नहीं, तो इसमें देखें आप स्पेसिफाई करेंगे ना विच रो? जी, तो वही तो मैं आपको दिखा रहा था। जब मैंने क्यूरी से पता चल रहा है कि मैं सिर्फ सिंगल रो आएगी उठकर, हाँ। क्योंकि सिलेक्ट स्टेरिक फ्रॉम स्टूडेंट्स वेयर आईडी इज इक्वल टू एडिट आईडी। आईडी की जब भी बात हो रही है यूनिक आईडी होती है, तो एक ही रिकॉर्ड आएगा या एक भी नहीं आएगा? सही है, तो एक आएगा। तो जब क्यूरी हिट भी कर दोगे तो रिजल्ट आ रहा है, रिजल्ट के अंदर जो भी डेटा आएगा ऑब्जेक्ट, उसमें एक ही रो होगी हमेशा। तो हमने सिंगल दफा यूज कर लिया, लूप नहीं लगाया, क्योंकि मल्टीपल आ ही नहीं सकते। अच्छा जी, ठीक है। अच्छा जी, अब मैं आप भी लोगों से सवाल करूंगा, क्योंकि पुरानी चीजें हालांकि अभी हमने 2 क्लास पहले ही पढ़ी है, लेकिन अभी कंटिन्यू नहीं है। मैं आपको पहले प्रिंट आर करके दिखा देता हूं कि हमारे पास रो के अंदर रो डेटा आ चुका है। ठीक है जी, डॉलर रो, देखें जी, मैं ओमेमा और 18 वाले पे एडिट करता हूँ। ये देखें, आईडी आ गई 7, नेम आ गया ओमेमा, एज आ गई 18। ठीक है, अब मुझे इसमें से पहले नेम उठाना है और फिर एज उठाना है। तो कैसे उठाऊं? पहले नेम निकालना है और फिर एज निकालना है। तो डिस्प्ले करेंगे एको करके? एक को तो कर लेंगे, एक को तो देखने के लिए होता है, बट निकालूंगा कैसे? रो तो खुद एक एरे आ रहा है, ये जो रो है ये खुद एक एरे है। हाँ। सही है। अच्छा, यहाँ पर एक चीज याद रखिएगा, जरूरी नहीं है इसका नाम आप रो ही रखो, कुछ भी नाम हो सकता है। ठीक है। अच्छा अच्छा, ये जो है, अगर किसी की एग्जिस्टिंग कोडिंग हुई हुई है, उसको समझने के लिए बड़ा टाइम चाहिए होगा ना, क्योंकि हर एक ने अपने हिसाब से कोडिंग की होती है। ऐसे ही है ना जी, इसमें? ऐसा ही है, बट कमेंट्स होते हैं तो समझ में आ जाती है। अच्छा। जी, तो बहरहाल अभी आप ये पूछ रहे थे? मुझे डेटा के अंदर आ रहा है एक एरे, जिसमें हाँ। आईडी भी है, नेम भी है, एज भी है। मुझे नेम और एज निकालनी है, कैसे तो निकालूं? सिर्फ आप लिख दें उसके आगे नेम और एज, ऐसे लिख दें प्रिंट के आगे? कैसे? डेटा के आगे? हाँ। नहीं किस? फिर? नहीं, ऐसे ही है मेरे ख्याल में, पता नहीं सर जी। हाँ जी काशिफ। हाँ जी, मैंने कहा जी। सही है। भाई डेटा तो आपके सामने आ गया, मैंने आपको प्रिंट आर करके दिखा दिया कि डेटा आ रहा है। जिस जिस रो पे क्लिक करूंगा उसी रो का डेटा आएगा। जेन और 2032 आ गया। अब देखिए, ये एरे तो मैं इनपुट फील्ड में नहीं रख सकता ना, मुझे इंटर नेम वाली फील्ड में सिर्फ जेन रखना है, नेम उठा के रखना है, और इंटर एज वाली फील्ड में सिर्फ 32 उठा के रखना है। क्यूरी नहीं है ये तो क्यू एरे आ रहा है। नहीं नहीं, सिंपल मैं आपको ये बोल रहा हूं, अभी मुझे सिर्फ आप इको के अंदर, यहाँ पे भले प्रिंट आर के अंदर ही मुझे सिर्फ और सिर्फ जेन लिखा हुआ दिखा दें, जेन चाहिए। अभी इनपुट फील्ड में सेट नहीं करें, वो थोड़ा अभी बताऊंगा मैं आपको कैसे सेट करना है, वो चीज मैंने बताई नहीं है। मुझे इसी तरीके से भले इको करके दिखा दें,
प्रिंट आर करके दिखा दें। यहाँ पे जो पूरा एरे लिखा हुआ आ रहा है ना, ये पूरा एरे लिखा हुआ ना है, सिर्फ जेन लिखा हुआ है या 32 लिखा हुआ है। सर आप लिखते हैं एको नेम नेम एज, ऐसे लिखे जरा देख। नेम एज, ये चीज या देखें। अच्छा एक चीज करके दिखा देता हूँ पहले तो, क्योंकि उसका भी एरर आएगा। नेम एक साथ रखा ठीक है जी। अब आपके पास ये देखें एरर आ चुका है, क्यों? क्योंकि नेम कोई चीज नहीं है अपने उसमें। एक मिनट, अच्छा एक मिनट, आईडी नेम कोई चीज नहीं है जी, कह रहा हमने नेम। अनडिफाइंड कांस्टेंट है। ये तो ऊपर जरा देखना पड़ेगा, नेम आपने दिया था उसको। देखें क्यूरी नहीं आ रही, एरे आ रहा है, एरे जी। देखें फेच एसोक कर रहे हैं हम, ठीक है। तो इस एसोक का मतलब होता है एसोसिएटिव एरे। डेटा के अंदर आप लिखते हो की, सही है। यहां पे हमारे पास इंडेक्स नहीं है, यहाँ पे की है। आईडी चाहिए 7 तो आईडी लिखूंगा, नेम चाहिए उमेमा तो नेम लिखूंगा। जी 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 बिल्कुल। देखें की ये है, ये एक तरीके का ऑब्जेक्ट है, ठीक है। एरे के अंदर क्या एसोसिएटिव एरे आ रहा है ना, तो एसोसिएटिव एरे होता है की वैल्यू पेयर। इस वैल्यू को चाहिए तो ये की लगाओ, इस वैल्यू को चाहिए ये की लगाओ, इस वैल्यू को चाहिए ये की लगाओ, सही है। किसके अंदर? इसी ऑब्जेक्ट के साथ ही बताना है ना, ऑब्जेक्ट का नाम लिखना पड़ता है। की कैसे देते हैं? यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट दिए और यहां पे लिखेंगे की नेम, जी जो नाम था आपके पास अनडिफाइंड नेम। अच्छा इन्वर्टेड कॉमास में हमने यूज नहीं किया, सॉरी। ये देखें भाई, अच्छा सिफोमेमा आ गया, की है सारी चीज। अगर मैं यहां लिखूंगा एज तो क्या आ जाएगा? 18 उमेमा की एज। अगर आईडी लिखूंगा तो क्या आएगी? 7 जी। हाँ वो प्रिंट आर का मैं नहीं होता, वो अलग से फिर दूसरा एक को देना पड़ेगा इस तरीके से। पर मेन चीज तो ये है ना, आपने ऐसा सवाल पूछा है, यहाँ तो हमें जरूरत ही नहीं है ना, कॉमा देके हम क्यों देंगे? डेटा यहाँ कोई शो करना है। मेरा तो अभी मेन मकसद था सिर्फ इस डेटा को गेट कर मंगाना, कि एक चीज आ चुकी है एरे, इसमें से मेन चीज निकालना है, नाम एज अलग अलग करना है। वो कैसे निकालूं? वो इस तरीके से करेंगे, सही है। अब देखें, अब समझें इसको। हम बनाएंगे वेरिएबल्स। क्या बनाएंगे? वेरिएबल्स बना रहा हूं। एडिट नेम इक्वल टू, सही है जी। किस में से निकालेंगे? डेटा नेम। गेट नेम के अंदर, एडिट नेम के अंदर नेम आ गया और एडिट एज के अंदर एज आ जाएगी, सही है। अच्छा अभी एक छोटा सा वो है, वो क्या है? देखें भाई, यहां तक हमारा काम सही हो गया। अब ये मुझे रखना है इस इनपुट फील्ड्स के अंदर। मुझे यहाँ शो को ही कराना है, मुझे तो इस इनपुट फील्ड्स में रखना है। तो अब इनपुट फील्ड में कोई भी चीज रखने के लिए आपको पता होगा, हमारे पास एक एट्रीब्यूट होता है जिसका नाम है वैल्यू। क्या है? वैल्यू। वैल्यू। अब वैल्यू में अंदर अगर मैं फॉर एग्जांपल बाय डिफॉल्ट रख देता हूँ 7, तो देखें वैल्यू लिखा हुआ में आएगा 7, ठीक है। मुझे 7 नहीं चाहिए, मुझे क्या चाहिए? जो ये वैल्यू है जिस पे बटन क्लिक हो वो चाहिए, ठीक है। तो वो हमारे पास किस वेरिएबल के अंदर है? एडिट नेम के अंदर। किसके अंदर है? एडिट नेम के अंदर। क्लियर है? जी जी। अच्छा जी, अब मुझे चाहिए ये एडिट नेम की वैल्यू कहां पर? यहां वैल्यू में, ठीक है। अच्छा अब दूसरी चीज, एडिट नेम एक वेरिएबल है पीएचपी का, ये मैं वैल्यू हूं एचटीएमएल के अंदर, सही है। तो वैल्यू अगर एचटीएमएल के अंदर पीएचपी लिखनी हो तो क्या करना पड़ता है? HTML के अंदर PHP। जी, HTML के अंदर PHP लिखनी हो
तो पीएचपी के लिए तो आप ये टॉप पे आ गया मैं। तो देखें हमारे पास पीएचपी का टैग ओपन होता है, फिर इको लिखते हैं। हर चीज में यहाँ पे इको हम यूज कर रहे होते हैं क्योंकि यहाँ पे हमें वैल्यू चाहिए। अच्छा, यहाँ पे मैं लिखूंगा उस वेरिएबल का नाम। मेरा वेरिएबल का नाम क्या है? एडिट नेम। ठीक है, फिर सेमीकोलन लगाया और फिर मैंने यूज कर लिया पीएचपी, क्लोज कर दिया। ठीक है, ये आ गई। ठीक है जी। अच्छा, अब देखें सबसे पहली चीज हमारे पास जो आ रहा है वो क्या आ रहा है? वैल्यू आपके पास गलत वो हो रही है। ठीक है, अच्छा वैल्यू पे हम डबल वो लगा देते हैं, 2 मिनट। मॉर्निंग, ठीक है, इसको मैं देख लेते हैं। अच्छा, एडिट नेम के अंदर हमारे पास वैल्यू आई और हमने पीएचपी इको एडिट नेम लगा दिया है। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, सही है। अच्छा जी, एडिट नेम सही है जी। अगर मैं कुछ और लिखूं तो हम 2 मिनट देखते हैं। कोई हम किसी एक साइन वगैरह की मिस्टेक कर रहे हैं, वो देख लेते हैं। क्या कह रहा है? द कोड यू प्रोवाइड इज द स्टैंडर्ड HTML टैग्स एंड टू यूज टू PHP एनवायरनमेंट फॉर मोहित भाई, अब पता है क्या है, हमारी ना प्रैक्टिस हम नहीं कर रहे ना, तो बहुत जो है ना चीजें अब ऐसे लग रहा है कि सर के ऊपर से गुजरना शुरू हो जाएंगी आगे चल के। सही। तो मैं चाह रहा हूँ यार कोई ऐसा हमारा सिस्टम होना चाहिए, कोई प्रैक्टिकल की क्लास होनी चाहिए जिसमें हम सिर्फ जो है ना। हाँ, तो ऐसा कर लें आप लोग। हाँ, अभी जो है ना मेरा मंडे को तो मैं फ्लाइट है, मैं पाकिस्तान आ रहा हूँ। अच्छा, फिर आप लोगों का ईद का क्या सिलसिला? ईद का तो हमारी आई थिंक ट्यूसडे से ऑफ होगा और फ्राइडे तक ऑफ होगा आई थिंक। अच्छा अच्छा अच्छा, तो मैं कोशिश करता हूँ फिर आप फॉलोइंग वीक में, फिर मैं उससे अगले हफ्ते में मैं फिर जी उससे नेक्स्ट वीक में आप आ जाइएगा फिजिकल, कोई मसला नहीं है। हाँ फिजिकल में आ जाएंगे, या फिर मैं सिर्फ 10 दिन के लिए ही आ रहा हूँ। अच्छा अच्छा, सही। फिर सऊदीया वापसी में, सऊदीया भी जाना है तो वो अच्छा अच्छा, सही। एक आध पर ये मैं इंशाल्लाह 12 तारीख तक मैं फ्री हो जाऊंगा ट्रेवलिंग से। मैं बीच में कोशिश कर लूंगा, ज्वाइन कर लूंगा आप लोगों को। ठीक है जी। नेक्स्ट मंथ में जो है ना फिर कोशिश करते हैं प्रैक्टिकल कुछ कर लें, सही है ना, कोई प्रोजेक्ट ले लें, कोई इस तरह को काम कर लें, कोई सही। जिसके ऊपर। हाँ, तो ये आपको लिखना चाहिए ना। हाँ, सही। काशिम भाई, आप कौन से इलाके में होते हैं कराची में? आप दूर हैं, मैं हैदराबाद पे होता हूँ। अच्छा जी, देखें हमने यहाँ पे एक छोटी सी मिस्टेक वो की है। मिस्टेक क्या है, यानी कि हम इस चीज को मैं आगे सोल्व करा था लेकिन अभी उसी चीज का एरर आ रहा है। देखिए यहाँ पे हम लिख रहे हैं एडिट नेम, वेरिएबल का नाम। वेरिएबल कहाँ बना हुआ है? नीचे। सही है, पहली चीज तो यहाँ बना हुआ है। और दूसरी चीज, एक और चीज समझिएगा इधर। देखें एडिट नेम वेरिएबल कब बन रहा है? जब एडिट का बटन क्लिक हो रहा है, ऐसा ही है। एडिट का बटन क्लिक हो रहा है जब बन रहा है ना एडिट नेम बटन, वो एडिट नेम वेरिएबल। समझ रहे हो बात को? क्या आखिर में आवाज कट गई आपकी? क्या कहा आपने आखिर में? मैं कहना चाह रहा हूँ, चले पहले मैं आपको कोई दूसरा वेरिएबल रख के दिखाता हूँ। अगर मैंने कोई ऐसा वेरिएबल बनाया हुआ हो, या चले मैं इको में सिर्फ आपके पास कोई स्ट्रिंग रख के दिखा देता हूँ। ठीक है जी, हाय। ये देखें, अब सही चल रहा है हमारे पास। ये इसका सिंटैक्स का मसला नहीं था। अच्छा, ये HTML में आपने PHP डाली है और उसमें ये बोला कि एको। देखें, या तो मैंने हार्ड कोड कर दिया, मैंने PHP तो रख दी, यानी कि PHP सही रखी गई है। PHP में इको में मैंने हाई रखा तो हाई वैल्यू आ गई। अच्छा, मुझे चाहिए वेरिएबल की वैल्यू। क्या चाहिए? वेरिएबल की वैल्यू। अब एडिट नेम वेरिएबल कब बन रहा है? जब आपके पास बटन क्लिक हो रहा है। कौन सा? एडिट का। बाय डिफॉल्ट जब एडिट बटन क्लिक नहीं हो रहा, जब तक तो आपका वेरिएबल नहीं है ना, तो इसलिए ये वार्निंग आ रही है। ठीक है, अब आपको क्या करना है, ये वेरिएबल जो एडिट नेम आपने यहां बनाया है, यहां पे बनाना नहीं है, बना पहले लो, इसको रीअसाइन यहां कर लोगे।
स्ट्रिंग ब्लैंक स्ट्रिंग रख दो, एम्प्टी स्ट्रिंग रख दो, समझे? अच्छा। रख दिया। अच्छा, ये सारा कोड वैसे भी हमारे को क्या करना होगा, मैं रख देता हूँ इसको सबसे ऊपर, कंट्रोल एक्स, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास होस्टिंग नहीं होती ना, मैंने आपको बताया था याद है पीएचपी में जिससे कि हमारे पास होस्टिंग होती है, इसमें नहीं होती। हम्म। सबसे स्टार्टिंग में मैं पीएचपी खोल लेता हूँ, ठीक है जी। हम्म। सबसे स्टार्टिंग में मैंने खोल ली पीएचपी और यहाँ पे रख दिया ये वेरिएबल, हम्म। हो गया सही, हाँ। ठीक है। इसी तरीके से दूसरा वेरिएबल एडिट एज भी यहीं रख लो, एम्प्टी सही। स्ट्रिंग के साथ, वहां पे सिर्फ रीअसाइन कर लेंगे, हो हम्म। गया सही है। अच्छा, होता क्या है, हम ज्यादा कनेक्शन सबसे पहले रख रहे होते हैं, तो इसको भी हम तरतीब वाइज चलते हैं, इसको हम सबसे पहले ही रख देते हैं, ठीक है जी, हम्म। ये हो गया। अच्छा, अब देखें बाय डिफॉल्ट सही आ रहा है, जैसे ही मैं जेन पे क्लिक करता हूँ या किसी पर भी, अच्छा हमारे पास डेटा नहीं आया, हम्म। सेट नहीं हुआ, क्यों नहीं सेट हुआ वो भी देख लें। वो इसलिए सेट नहीं हुआ, इस एडिट नेम के अंदर जब वैल्यू सेट कहाँ हो रही है, इस टेबल के नीचे, ये इफ हम्म। सेट वाला कोड नीचे है ना, हम्म। रीअसाइन हो गया, पर वैल्यू सेट नहीं हुई। क्यों नहीं सेट हुई? क्योंकि हमारा फॉर्म बना हुआ ऊपर, फॉर्म बना हुआ है ऊपर, और पर- वैल्यू हम नीचे सेट कर रहे थे, ठीक है। तो ये काम हम कर लेंगे इसी के अंदर, हम्म। समझे? अब देखें, आ गया जेन, हम्म। सही। जिस तरीके से जेन आया उसी तरीके से आपके पास इसकी एज 32 भी आएगी। कैसे? ये वैल्यू उठाओ, कंट्रोल सी, और एज पे भी लगा दो, और यहाँ पे एडिट एज अच्छा कर दो मोहित भाई, ये जी। एआई टूल्स भी अब आ गए होंगे इस फील्ड के, है ना? जी जी, पीएचडी के, तो उसमें बेतहाशा। भी हैं? जी जी, बहुत। तो उसमें उसमें अब आसानी हो जाती होगी ये कोडिंग लिखने में, देखे ऐसे? ना, ट्रबल शूट करना इजी हो गया ना। अभी देखे, मैंने आपके सामने एक चीज में हम वो हो रहे थे, मैंने फौरन हम्म। सिर्फ 2 लाइन कोड उठा के रखा। अब बस वही चीज है कि आपको पता होना चाहिए। अब यहाँ पर अगर मैं आपसे पूछूं, आप इस चीज को देख के क्या समझे? इसने मुझे सिर्फ ये बताया, यूर इनपुट फील्ड इज मोस्टली फाइन, बट देयर आर अ कपल ऑफ इंपॉर्टेंट इंप्रूवमेंट्स यू शुड मेक फॉर करेक्टनेस एंड सेफ्टी। क्या बता दिया? जो मैंने कोड लिखा होता वो सही है, लेकिन बेसिक ड्राफ्टिंग सही तो है। आनी हाँ चाहिए, तो आप इससे काम लेंगे जी, ना? इश्यूज इसने मुझे बता दिया कि भाई मिसिंग एचटीएमएल, स्केपिंग, सिक्योरिटी, डिस्प्ले बग फिक्स, ये चीजें इसने रिकमेंडेड कर दी। अच्छा, जो चीजें ये देखें, ये भी होता है, जो रिकमेंड ये कर रहा था ना, वो मसला नहीं था, वो मसला नहीं नहीं था। था, सही है ना, ये चीज हो रही थी। तो आपको बेसिकली ट्रबल शूट करो या कुछ भी करो, एआई की हेल्प लो, पर उसके लिए आपको बेसिक तो पता होना चाहिए ना। हाँ। जी हाँ, हाँ सही नहीं, देखें काशिफ, वो असल में कर लेकिन क्या रहे बेस हैं, तो आनी चाहिए ना, उनकी बात सब कुछ सही खुद है। कर रहे हैं, सब कुछ एआई से करवा रहे हैं, लेकिन जब फंसेंगे, अगर उस फंसने के बाद निकल रहे हैं तो सही है, एआई के जरिए से ही निकल रहे हैं। 100% आप एआई पे रिलाई नहीं ना, वो तुक्का हाँ, होता है, तुक्के वो में तो चल फिर रहे होते हैं आप। तुक्के में चल रहे होते हैं कि अगर आप, एआई आपके इश्यूज को भी सोल्व कर देगा, लेकिन अगर आपको ये नहीं पता कि इशू सोल्व कैसे हुआ है, तो फिर आप नेक्स्ट टाइम दोबारा वहीं फंसोगे। हाँ ना, नहीं ये उल्टा नुकसान हो जी, जाएगा, पता है थोड़ा इससे। देखें, हर चीज का थोड़ा सा नुकसान तो होता ही है, बट बिल्कुल ऐसा नहीं हो सकता, अब सही है ना। हम लोग अपने कॉर्पोरेट फाइनेंस के अंदर ना, मुझे याद है कि जब हमने कैरियर 2010 में शुरू किया था, तो हम्म, हम दो दो हजार जो है ना वर्ड्स की मार्केट एनालिसिस रिपोर्ट्स लिखते थे खुद से ना। उस जमाने में चैट जीपीटी और ये चीजें तो थी नहीं। सही। और इंडस्ट्री एनालिसिस और फाइनेंशियल एनालिसिस बड़ी बड़ी कंपनियों के कॉर्पोरेट फाइनेंस में मैं काम करता था, तो करते थे हम, बहुत मेहनत करते थे, पूरी पूरी रात भी बैठ के हम राइटिंग करते थे। सही। तो अब जो है ना, वो तो चैट जीपीटी आ गया भाई, वो तो जी। एक चीज डालो, इतना लंबा ड्राफ्ट 1 सेकंड के अंदर दे देता है वो। सही। तो लेकिन बात ये कि वो अच्छा तो अभी लग रहा है, लेकिन हम जैसे हमने स्क्रैच से काम किया हुआ है ना, तो जी, वैसे नहीं कर हमें, रहे। हाँ, लेकिन हमारे सामने कोई और बंदा आता है, तो वो उसको तो चैट जीपीटी चाहिए वो बात करने के लिए। सही।
हाँ, कोई कोई जवाब, सवाल जवाब, कोई लीगल इश्यूज या कोई सही फ्रेमवर्क्स पे बात करने के लिए, तो वो तो चैट जीपीटी का सहारा लेते हैं। सही। हाँ, लेकिन हम लोग जो है ना उन चीजों के बगैर भी ये काम कर सकते हैं, तो पुराने और नए के अंदर ये फर्क है ऐसा ही है। कि जी जी, जी। मैं कॉर्पोरेट फाइनेंस का आदमी हूँ। अच्छा जी। जी जी। हम्म। हाँ, उसकी हम्म। लॉजिक्स क्या है, उसकी यही है। ऐसा ही है। बेसिक बेसिक लॉजिक्स ही नहीं पता फाइनेंस की। अब आप इंटरनेट से तो अपनी चीजें डाल के बनवा लो, लेकिन उसकी एक बेसिक प्रिंसिपल्स हैं। हाँ, उनके हम्म। प्रिंसिपल्स तो आपको लर्न करने पड़ेंगे ना। अच्छा, यहाँ पे थोड़ा सा वो है अपना काशिफ, जैसे नो हाउ होना अलग चीज है, क्योंकि फाइनेंस की नो हाउ होना या किसी भी किस्म का आप सॉफ्टवेयर बना रहे हो, तो अब ऐसे तो अगर प्रोग्रामर मल्टीपल चीजों की वो बना रहा होता है, एप्लीकेशंस या सॉफ्टवेयर, ठीक है। हाँ, ये आप कह सकते हो कि मेजोरिटी कह सकते हो जी। बट यही चीज आपके पास मेडिकल में भी बना के भी बन रहे हैं, ठीक है जी, मैनेजमेंट सिस्टम के हवाले से भी बन रहे हैं लेकिन तो। फाइनेंस की जो नॉलेज है ना, वो तो आपको जैसे आईटी की, अब हर फील्ड के अंदर, मेडिकल जी में भी, और जो है ना ग्रोसरी स्टोर से लेके मेडिकल में आईटी की जरूरत है, ऐसे जी जी। फाइनेंस की भी जरूरत है। हाँ, तो मैं वही ये कहा ना आपको, नो हाउ तो होनी चाहिए, लेकिन आप उसकी डिटेल में जाओगे तो आप वही बात है, आपने सुना होगा। जी जी। सही। हाँ हाँ, सही कह रहे हैं। सही कह रहे हैं। जी जी। सही। ऐसा ही है। जी, जैसे हमारे फाइनेंस के अंदर जो है ना रिपोर्ट्स जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। सही तो फाइनेंशियल रिपोर्ट्स जो है ना, उसका वो करेक्ट वे के अंदर डिस्प्ले हो सही। सही यूजर के लिए, जो डिसीजन मेकर्स होते हैं उनके लिए, सही। तो ऐसा ही है। वो जो है ना बहुत जरूरी है। ठीक। हाँ, सही सही। ऐसा ही है। मैंने एक सॉफ्टवेयर हाउस को पाकिस्तान में ना इस तरह अपनी फाइनेंशियल ड्राफ्ट्स बना बना के दिए कि एक्सेल के ऊपर, कि आप जो है ना इस तरह के फॉर्मूलास करके ये आप डिस्प्ले, तो बाद में ना उन्होंने प्रोजेक्ट कंप्लीट किया, उनका भी ये एसक्यूएल बेस्ड ही था, सही बड़ा सही। प्रोजेक्ट था, तो वो बड़ा उन्होंने ना बात तारीफ की कि आपकी वजह से जो ना हमें ये लेआउट्स मिल गए, अच्छा। सही। हमें तो ठीक पता है ही जी। नहीं था। तो अच्छा। वो जो है ना उसके अंदर बकायदा के भाई आपके होलसेल रिटेल ट्रांजेक्शंस, और उसमें जो है ना पेमेंट मोड्स, कैश है, बैंक है, क्रेडिट है, और क्रेडिट है तो उसके लेजर्स क्या हैं, वो सही। सारा उन्होंने डिजाइन करके दिया। ठीक। तो वो बड़ा, फिर मैंने बाद में सोचा यार ये काम, थोड़ा आईटी स्किल, हम आईटी में बिल्कुल जीरो है, हम तो चीजें चीजें सही। एक्सेल एक्सेल पे बना के दे देते हैं। सही। ठीक। अच्छा जी, देखें हमने आधा काम कर लिया इसका। मैं हम्म किसी भी बटन पर एडिट पर क्लिक करता हूं, उसका डेटा देखिएगा इनपुट फील्ड में चले जाएगा। सही है। हम्म। किसी पे भी एडिट पे क्लिक करूंगा उसका डेटा। अब देखें, यही मैं आपको कह रहा था, अपडेट का ऑपरेशन सबसे बड़ा होता है। अभी जो हमने काम किया, इतने काम में हमारे तीनों ऑपरेशन परफॉर्म हो गए थे, पर अपडेट में भी आधा काम हुआ है। सही है। अच्छा, हम्म। अब देखें। हाँ, अभी डेटा आया है, अभी अपडेट का काम अब करेंगे। अब मैंने एक और बटन बना दिया एड के साथ अपडेट का, क्योंकि देखें यहाँ एक ही फॉर्म रखा है हमने दोनों चीजों के लिए। ठीक है। अपडेट। जी। हाँ, तो बटन तो एक ही शो होगा, वो आपके ऊपर है, आप एक ही बटन करा के टेक्स्ट चेंज कराऊंगा फिर, वो भी हो सकता है। ठीक है। लेकिन ये आपके पास ज्यादा बेटर है कि अपडेट स्टूडेंट के लिए जब आप जैसे ही एडिट पे क्लिक करो ना, तो आपके पास ये एड स्टूडेंट की बटन की जगह अपडेट स्टूडेंट आया है, और वैसे नॉर्मल आपके पास एड स्टूडेंट का बटन रहे। एक बटन पे भी आएगा, फिर आपको टेक्स्ट चेंज करना पड़ेगा, कंडीशन तो लगनी लगनी है। तो हमने दो बटन बना लिए। क्लियर है। अब सही। यहां पर अपडेट वाला बटन मुझे बाय डिफॉल्ट दिखाना नहीं है, कब दिखाना है, इफ जब इस सेट हो क्या चीज, एडिट का बटन। सही है। हम्म। जो ये लॉजिक हमने यहां लगाई है, ये वाली चीज। सही है जी, ये आपने लगा देनी है यहां। क्लियर। सही। कि जब इस सेट हो एडिट का बटन, तो आपको क्या करना है, सिंपली